नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा भाजपा का 44वां स्थापना दिवस। सीएम धामी ने बीजेपी कार्यालय में किया पार्टी का झंडारोहण। प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम मंत्री और कार्यकर्ता रहे मौजूद। उत्तराखंड राज्य निर्माण चिन्हित आंदोलनकारी मंच के सदस्यों ने सीएम का जताया आभार। धामी बोले, राज्य आंदोलनकारियों के संकल्प और सपनों का उत्तराखंड बनाना हमारा लक्ष्य है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने के लिए निर्देश। बुखार जुकाम सांस के मरीजों पर विशेष फोकस। सोशल मीडिया पर आप नेता मयंक शर्मा ने की धार्मिक भावना आहत करने वाली टिप्पणी। हिंदूवादी संगठनों ने जताया विरोध। तहरीर के आधार पर आप नेता को लिया हिरासत में। 10 अप्रैल को कोटद्वार में भव्य रोजगार मेले का आयोजन को लेकर राजनीति तेज। पूर्व श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने इसे बताया ढकोसला। कहा, युवाओं को कोई फायदा नहीं। अब खबरें विस्तार से। आज बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस है, यानी कि बीजेपी अपने स्थापना दिवस के 23 साल पूरे कर चुकी है। इस मौके पर देहरादून बीजेपी मुख्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी का झंडारोहण किया। इस अवसर पर तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय में एकजुट हुए, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत कई वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता हैं और नेता मौजूद रहे। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअली संबोधन को भी सभी ने सुना। सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे आगामी महीने में। ये ले लो यार। सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे आगामी महीने में। ये ले लो यार। सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे आगामी महीने में। ये ले लो यार। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है, जहां बीजेपी मुख्यालय में सीएम धामी ने झंडारोहण किया और कई आयोजन किए जा रहे हैं। बीजेपी अपने 43 साल पूरे कर चुकी है। और मेरे साथ अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला। हिमांशु, आज बीजेपी का जो है स्थापना दिवस है। आज बीजेपी अपने 43 साल पूरे करने पर स्थापना दिवस मना रही है। उत्तराखंड के बीजेपी मुख्यालय में किस तरह से आयोजन किए जा रहे हैं? आज 43वां स्थापना दिवस मना रही है। इसी क्रम में देहरादून में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था और साथ ही साथ यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने भी शिरकत की। साथ ही कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, रेखा आर्य और धन सिंह रावत मौजूद रहे और अपने संबोधन के दौरान जो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री
सबसे अधिक पहचानी जाने वाली पार्टी है और साथ ही साथ महेंद्र भट्ट ने जो भारतीय जनता पार्टी है उसका पूरा का पूरा इतिहास आज अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले जो जिले हैं और बूथ हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसी के साथ आज की बात की जाए तो आज के समारोह के दौरान जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम का आयोजन किया और इसी के साथ ही साथ यहाँ पर हर घर झंडा अभियान भी आज चलाया गया है। साथ ही साथ ये पूरा जो सप्ताह है वो न्याय सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। जी हिमांशु, बीजेपी ने अपने 43 साल पूरे कर लिए हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें तो आप एक उत्तराखंड वासी हैं, तो आप कैसे बीजेपी के इन 43 सालों को देखते हैं? किस तरह से बीजेपी ने क्या उत्तराखंड वासियों को खुश किया है? क्या रणनीति बनाई गई है? कितनी सफल अब तक बीजेपी रह पाई है? तो बीजेपी की राजनीति उत्तराखंड में अभी तक काबिल तारीफ है, क्योंकि उत्तराखंड में कोई भी पार्टी सत्ता में आने के बाद दोबारा से सत्ता में नहीं आती है, उसके बीच में गैप होता है 5 साल का, लेकिन बीजेपी ने इस मिथक को तोड़ा और साथ ही साथ दोबारा कंटिन्यू कम बैक किया। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने भी पुष्कर सिंह धामी भले ही उस दौरान 11 महीने के मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन चुनाव हारे और उसके बाद फिर उपचुनाव जीत कर सत्ता पर आती है और भारतीय जनता पार्टी ने इस मिथक को तोड़ा कि कोई भी पार्टी दोबारा से उत्तराखंड में सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था जब उत्तराखंड राज्य बना था और उत्तराखंड राज्य बनने से लेकर अभी तक कोई भी पार्टी यहाँ पर रिपीट नहीं हुई थी। कांग्रेस की रही, भाजपा की आई, कांग्रेस की रही, भाजपा की आई, यही खेल होता था, लेकिन भाजपा ने इसे लगातार 2 बार सत्ता पर काबिज रहने का रिकॉर्ड भी कायम किया और इस मिथक को भी तोड़ा है। साथ ही साथ प्रदेशवासियों की बात की जाए तो प्रदेशवासी इस तरीके से देखते हैं, क्योंकि प्रदेश में लगातार 2 बार सत्ता पर काबिज हुई है, तो प्रदेशवासियों में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। और इसलिए भी है क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं इससे डबल इंजन का फायदा प्रदेश को मिलता है और कई सौगातें पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के लिए लेकर आए हैं। और आज अभी 3 दिन पहले भी कई सौगात उत्तराखंड के लिए लाए थे। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का सत्ता पर रहना कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को देखते हुए भी एक लंबी कहानी कहा जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब से बीजेपी उत्तराखंड में 2017 से सत्ता पर काबिज हुए तब से प्रधानमंत्री लगातार 7 बार उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं और प्रधानमंत्री लगातार कहते भी हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा उत्तराखंड वासियों को भी मिलता है। जी सुनील जी, चलिए हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से डरकर लोग घरों से बाहर निकल गए। सुबह 5:40 पर यह भूकंप आया। लोगों में डर का माहौल देखा गया। जानमाल की हानि की अभी तक कोई सूचना नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संकल्पों और सपनों का उत्तराखंड बनाने में हम विकल्प रहित संकल्प के साथ तत्परता से कार्य कर रहे हैं। हम सभी को राज्य के विकास के प्रति प्रतिबद्धता से कार्य करने का भाव भी जगाना होगा। राज्य आंदोलनकारियों के सहयोग से प्रदेश को संवारने का काम किया जाएगा। राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष को प्रदेशवासी सदैव याद रखेंगे। बुधवार को शाम मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में बड़ी संख्या में आए उत्तराखंड राज्य निर्माण चिन्हित आंदोलनकारी मंच के सदस्यों द्वारा राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण और महिलाओं को 30% आरक्षण पुनः बहाल करने हेतु मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं से संबंधित विज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपा। सीएम ने ज्ञापन का परीक्षण कर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया है।
सिखों के पवित्र धाम श्री हेमकुंड साहिब जी के कपाट 20 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत बिंद्रा ने हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर मुख्य सचिव से मुलाकात की। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर बर्फ हटाने का काम 20 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। बर्फ हटाने के लिए 20 अप्रैल को सेना के जवान प्रस्थान करेंगे। हर वर्ष हेमकुंड साहिब में लाखों श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसके लिए हेमकुंड साहिब ट्रस्ट मैनेजमेंट द्वारा पूरी व्यवस्था सुचारू की जा रही है। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लिहाजा नैनीताल जिले में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी भागीरथी जोशी का कहना है कि आईसीएमआर और निदेशालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर बुखार, जुकाम, सांस के मरीजों के कोविड-19 के टेस्ट कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह से राज्य में कोविड-19 के मामले में एकाएक इजाफा हुआ है, लिहाजा केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक स्वास्थ्य महकमा काम कर रहा है। इसके साथ ही अस्पतालों में भी ऑक्सीजन सहित अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है। कोरोना के कुछ केसेस अभी बढ़ रहे हैं। जो गाइडलाइन आई है आईसीएमआर से और महानिदेशालय से, उसके अनुसार जितने भी आईएलआई के केसेस हैं, जिनको सर्दी जुकाम बुखार की शिकायत है या जिनको सांस की तकलीफ है, उनके कोरोना टेस्टिंग होनी है और उन केसों की आइसोलेट करना है उनको हमें। इसके अतिरिक्त उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स हैं, सिर्फ उन्हीं की टेस्टिंग होनी है। और तैयारी कितनी हो रखी थी, अभी सारी है। हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सब फंक्शनल हैं और टीम भी हमारी पूरी तैयार है, सब व्यवस्थाएं दुरुस्त है। अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता यशराज आनंद। यशराज, पूरे देश भर में कोविड का कहर एक बार फिर से बढ़ रहा है। कोविड के केसों के साथ साथ जो है मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में कोविड को लेकर कैसा माहौल है और किस तरह की तैयारियां की गई है इससे बचाव के लिए? पूरे देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य विभाग ने कई तैयारियां कर ली हैं। ज्यादा से ज्यादा कोरोना के टेस्टिंग के निर्देश दिए गए हैं। देश भर में जैसे जैसे कोरोना की मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है, जिससे कोरोना के नए वेव की आशंका जताई जा रही है। इसी को देखते हुए पूरे देश भर के साथ साथ उत्तराखंड के हल्द्वानी, नैनीताल में भी स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट हो गया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए जन टीवी के साथ। भैया, हाँ कोचिंग छोड़ दो ना। चल। अरे बेटा, क्यों खामखा कोचिंग के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? बड़े भाई ने भी तो कोशिश की थी। देखो, बिना सिफारिश के तुम्हें सरकारी नौकरी तो मिलने से रही। ऐसा करो, अपने भाई के साथ काम पे लग जाओ। पिताजी, वो 6 साल पुरानी बात है। क्यों, अब कोई चमत्कार हो गया क्या, या तेरी कोई बड़ी पहचान निकल आई? पिताजी, चमत्कार ही समझिए। अब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों की नकेल कस दी गई है। अब योग्यता की पहचान हो रही है। सही कहा। योगी सरकार अभी वहाँ को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट्स भी दे रही है, वो भी फ्री में। जा, तू मन लगा कर। तो मैं नहीं कर सका तो कर। जी भैया, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी जाके। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बीते दिनों हुई बरसात से कुमाऊं मंडल में फसल और बागवानी को भारी नुकसान हुआ है, लिहाजा प्रशासन तेजी के साथ सर्वे करने में जुटा हुआ है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि कृषि विभाग और तहसील के स्तर पर राजस्व कर्मी किसानों की फसलों के नुकसान का सर्वे कर रहे हैं और सभी जिलाधिकारियों को फिर से विभाग के अधिकारियों को तेजी के साथ किसानों की फसलों के नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। जैसे ही सर्वे की रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों लगातार हुई बरसात ने किसानों के सामने भारी परेशानी खड़ी की। फसल पकने के समय में हुई बरसात में गेहूं, आम और अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग और जो हमारी तहसील है दोनों मिलकर करते हैं। कितनी कृषि बोई थी वो सैंपल लेते हैं, कितना नुकसान हो गया वो रिपोर्ट आती है और जो वो मुआवजे के दायरों में आएगा तो उसमें निश्चित रूप से धनराशि दी जाएगी। लोग ऐसे भी थे जिनका नुकसान इस तरह से हो गया कि घर में पानी आ गया, खाने पीने का सामान बह गया या फिर कुछ बिस्तर थे, बर्तन थे, वो बह गए। तो उसमें मैंने यही कहा है कि जो अहेतुक धनराशि होती है वो आज शाम तक सबको वितरित कर दी। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत। एसएन पंत, जो कुमाऊं मंडल में जो फसल जो खराब हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, बेमौसम बारिश के चलते किसानों को नुकसान हो रहा है, इसको लेकर जो सर्वे किया जा रहा है उसके बारे में अधिक जानकारी दें। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड के कुमाऊं समेत उत्तराखंड के गढ़वाल इलाकों में जिस प्रकार से तेज बारिश होने के साथ ही जो ओले वृष्टि की आई थी, उस पर जो कुमाऊं कमिश्नर है उन्होंने दौरा किया है और जिलाधिकारियों के साथ उसको कितना नुकसान हुआ है उसका ही आकलन किया गया है। खासतौर पर उधमसिंह नगर जिले के कनकपुर, चंपावत या नैनीताल, हल्द्वानी के अलावा बागेश्वर, पिथौरागढ़, इन तमाम क्षेत्रों का कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जिलाधिकारियों के साथ भ्रमण करने की अपनी एक प्रशासनिक टीम को मुआवजे के सर्वे करने का संज्ञान लिया है और के प्रसाद से जो किसान हैं, जो काश्तकार हैं, उनकी फसलों को कैसा नुकसान हुआ है, क्या वो फसल क्रय करें, क्या उस फसल में कुछ भी अब शेष नहीं बचा है, इसका एक सर्वे करवाया जाएगा और सर्वे करवाने किसानों को इसका मुआवजा दिया जाएगा, जिसको लेकर के पूरी रणनीति सरकार ने पूरी की और इसका मुख्यमंत्री ने देहरादून से सीधे संज्ञान लिया था। चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से दोनों कमिश्नर गढ़वाल और कुमाऊं को सरकार से ओलावृष्टि और भारी बारिश के चलते किसानों की जो खरीफ फसल है उसको नुकसान हुआ है, चलते उसका सर्वे किया जाए और सर्वे करने के साथ ही उस पर जो मुआवजे की राशि निर्गत की है उसको किया जाना चाहिए। इसी कड़ी में ये कुमाऊं कमिश्नर का एक सर्वे निरीक्षण था और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जितना नुकसान हुआ है उस प्रकार फौरी तौर पर उनको राहत देने का पूरा भरसक प्रयास करेगी। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
काशीपुर में आम आदमी पार्टी से जुड़े राष्ट्रीय नेताओं से लेकर स्थानीय स्तर के नेताओं पर मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर शराब मामले में शिकंजा कसने के मामले को अभी कुछ ही समय बीता था कि उत्तराखंड के काशीपुर में भी आम आदमी पार्टी के नेता मयंक शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने संबंधी टिप्पणी करने के बाद हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर काशीपुर पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। वाली में ये गगन काम्बोज के द्वारा एक तहरीर दी गई है। इसमें इनके द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पहले जो ये ध्वज यात्रा काशीपुर क्षेत्र में निकली थी, इसमें हिंदू धर्म का अपमान और साधु संतों का अपमान करने वाली कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ ये मयंक शर्मा द्वारा की गई हैं और तरह तरह के पोर्टल्स पे उन टिप्पणियों को लिखा गया है। तो इस पर आपत्ति इन्होंने दर्ज कराई थी। इनकी कंप्लेन को देखने के बाद सूचना को वेरीफाई किया गया तो कंप्लेन सही पाई गई है और इसके आधार पर इनको जो मयंक शर्मा है इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में कुत्ते का शिकार करने के लिए उसका पीछा करने का तेंदुओं को भारी पड़ गया। जब दोनों बोरवेल में कूद पड़े तो एक साथ फंस गए। सूचना मिलने पर काशीपुर के वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय से वन क्षेत्राधिकारी संजीव कुमार के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को रेस्क्यू करने की तैयारी करने लगी। इसी बीच तेंदुआ पाइप से निकलकर बोरवेल के कोने में छिपकर बैठ गया। जैसे ही वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल फेंकने का प्रयास किया, तभी तेंदुआ बोरवेल से छलांग मारकर बाहर निकल आया और देखते ही देखते जंगल की तरफ भाग गया। बहरहाल तेंदुए की गांव में आगमन होने से लोगों में दहशत व्याप्त है। के अंतर्गत भानीपुर डेट के अंतर्गत एक गोरा फार्म है। तो सुबह सूचना मिली कि कोई एक लेपर्ड घूमता हुआ उसमें एक पानी की हौदिया थी, उसमें आके नीचे गिर गया। तो मैं तुरंत मौके पे गया अपने स्टाफ को लेकर। तो मैंने वहाँ क्राउड था और मैंने थोड़ा क्राउड को वहाँ से हटाया। तो थोड़ा होपलेस था क्योंकि हौदी वाइल्ड लाइफ है तो थोड़ा होपलेस होने का वो एकदम बैठा हुआ था। तो मैंने क्राउड वहाँ से जब हटाया और थोड़ा सा हौदी का पानी कम किया तो उसके बाद वो तुरंत वहाँ से छलांग मार के वन क्षेत्र की तरफ और हमारे जो नाला है वहाँ पे निकल गया। 10 अप्रैल को कोटद्वार में भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं रोजगार मेले को लेकर पूर्व श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने इसे ढकोसला करार दिया है। कोटद्वार पहुंचे हरक सिंह रावत ने कहा कि रोजगार मेला सिर्फ दिखावा है, जबकि इससे युवाओं को कोई फायदा नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले का दिखावा सरकार को बंद कर देना चाहिए। मैं रोजगार मंत्री रहा हूँ, मुझे भी बड़ी सुर में मैंने बहुत रोजगार मेले लगाए, मैंने बहुत रोजगार मेले लगाए। हजारों 5-5 हजार 10 हजार लोग आते थे रोजगार मेले में और जितनी कंपनियां आती, प्राइवेट कंपनियां आती, हीरो होंडा, ये सो कंपनियां, HCL 10 कंपनियां आती हैं, वो खाना पूर्ति करती हैं, समय बर्बाद करती हैं और बाद में उन बच्चों को कहीं अप्रेंटिस में भी नहीं लगाती। जोशीमठ विकास खंड के अंतर्गत आता है एक ऐसा दूरस्थ गांव जिस गांव का नाम पगनो गांव है। आपको बता दें कि जिस पगनो गांव में करीबन 35 से 40 परिवार भारी भूस्खलन के चलते पूरी तरह से खतरे की जद में आ चुके हैं। वहीं पगनो गांव के 35 से 40 परिवारों का कहना है कि गांव के ठीक ऊपर से जबरदस्त भूस्खलन हो रहा है। यहां रहने वाले पीड़ित परिवारों को बरसात के दिनों में पल पल डर सताता है कि कहीं गांव के ऊपर से फिर पहाड़ का सारा हिस्सा गांव तक ना पहुंच जाए और कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए। उन्होंने अपने गांव की समस्या को लेकर कई बार शासन प्रशासन को अवगत भी करा दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप देख सकते हैं कि गांव के ऊपर से जो सिलेटी मार्ग हो रहा है, गांव को कई खतरा बना हुआ है। जो 30-35 परिवार इसमें ज़्यादातर 30-35 परिवार इसके माध्यम से आ रहे हैं। हमने कई बार शासन प्रशासन को अपने माध्यम से लेटर बना हुआ है और अभी तक सरकार से हमें कोई सुनवाई नहीं मिली है, जिस कारण स्लैट जोन गांव के ऊपर स्लैट जोन होने से हमारे मकान को पूरे आधे गांव को खतरा है, जो कि इसमें 35 परिवार श्रेणी में आते हैं। आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस कारण कई बार गुजारिश की है तो और इस तरह हमारे गांव को खतरा बना। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ग्राम सभा पगनो। ग्राम सभा पगनो की बात करें तो ग्राम सभा पगनो गांव जोशीमठ विकास खंड का सबसे दूरस्थ गांव माना जाता है।
बड़ी बात तो यह है कि पगनो गांव में करीबन 30 या 35 परिवार इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में पहुंच चुके हैं। कारण है गांव के ठीक ऊपर से काफी स्लाइडिंग होना। हालांकि स्लाइडिंग का मामले को लेकर के काफी समय यहां पर बीत चुका है, लेकिन आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिस कारण जो पगनो गांव के जो 30-35 परिवार है वो परिवार इस वक्त काफी दहशत के माहौल में यहाँ पर जी रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने गांव के ठीक ऊपर से जो स्लाइडिंग हो रहा है उसकी जानकारी कई बार शासन और प्रशासन को दे दी है, लेकिन आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, पगनो। तो चलिए जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा भाजपा का स्थापना दिवस। सीएम धामी ने बीजेपी कार्यालय में किया पार्टी का झंडारोहण। प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम मंत्री और कार्यकर्ता मौजूद।